नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विद्याराम और आज के इस वीडियो प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम 2023 जो कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। ओके, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप आर ओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 27 जुलाई से पहले पहले आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे आपको कोई भी अक्षमता का सामना ना करना पड़े, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आर ओ का एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, इससे पहले फरवरी में यानी कि पिछले साल फरवरी में हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद 27 जुलाई को नए एग्ज़ाम की डेट घोषित की गई। फ़िलहाल उसका एग्ज़ाम है भी, और जो एडमिट कार्ड हैं वो भी डाउनलोड होना शुरू हो चुके हैं लगभग 2 दिन पहले ही। ओके, तो सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि वजह ये होती है, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं कि एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं करेंगे, फिर कर लेंगे। तो आप अपना जो आपका सेंटर है उसको कंफर्म कर लीजिएगा और एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करके रख लीजिएगा, उसको प्रिंट आउट भी करवा लीजिएगा। उससे फ़ायदा ये होगा, आप निश्चिंत हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये करना है कि एडमिट कार्ड के साथ साथ एक अपना ID प्रूफ, चाहे वो आधार कार्ड हो सकता है, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो सकता है, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कुछ भी, उसका भी एक कॉपी करवा के रख लीजिए। और कम से कम 2 फ़ोटो, वैसे उसमें 4 फ़ोटो बताए गए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 फ़ोटो ज़रूर आप अपने साथ लेकर के जाना। हालांकि आयोग बेवजह परेशान नहीं करता है, लेकिन किसी भी कारण से अगर आप पे शक होता है तो आपसे पूछा जा सकता है, या कोई ज़रूरत पड़ सकती है तो आपसे मांगा जा सकता है। ओके, तो क्या करना है, आपको 1 या 2 फ़ोटो अपने साथ में रख लेना है, बनवा लेना है। साथ में जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आपका आधार कार्ड है, उसका फ़ोटोकॉपी भी एक करवा लीजिए और अपना एडमिट कार्ड भी रखवा लीजिए। और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले करके जाना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का मतलब है आपको आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो आपने फ़ोटोस्टेट करवाया है उसको भी ले करके जाना है वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये तो बात रही कि आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या करना है। अब बात यह है कि आप क्या करें और क्या ना करें। सबसे ज़रूरी बातें ये हैं, बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि बिल्कुल लास्ट टाइम तक पढ़ते रहते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, आपको फुल नींद आपको लेनी है, पूरी नींद लेनी है, पढ़ना है, टाइम से पढ़ना है, ज़्यादा देर रात तक आपको नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज़ ये, बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव करने की कोशिश कर सकते हैं सेंटर पर, और सेंटर से पहले भी। आपको किसी भी गुट का सहारा नहीं लेना है। होता क्या है, होता ये है कि आप लोग 10-15 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर के फिर एक दूसरे से क्वेश्चनबाजी करने लगते हैं। अब क्वेश्चनबाजी जब करने लगते हैं तो वहाँ पर हंसी मजाक भी शुरू होती है और कुछ झुलझुलाहट भी कभी कभी किसी को आ जाती है। तो ऐसे में आप किसी से अगर थोड़ी सी बहस भी करते हैं, थोड़ा कुछ भी करते हैं, या फिर क्वेश्चन आंसर ही करते हैं और आपको अगर उसका आंसर नहीं मालूम होता है, तो आपको लगता है कि शायद मेरी तैयारी अच्छी नहीं है और मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाऊँगा, मैं आर ओ नहीं बन पाऊँगा। ऐसे में होता क्या है, आप डिमोटिवेट होने लगते हैं। आपको करना ये है, बिल्कुल अभी आपको शांत माहौल में रहना है, शांत माहौल में रहना है। आपको ऊंची आवाज़ में बात ना तो सुननी है और ना ही करनी है। दूसरा ये तो आपने अपने माइंड को सेट करके रखना ही रखना है, क्योंकि जब आपका माइंड सही नहीं होगा, आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, आप उलझन में होगे, आप टेंशन में होगा, आप एग्ज़ाम सही से नहीं दे पाओगे। ध्यान रखना, जब आप एग्ज़ाम सेंटर की ओर जाओ तो समय से कम, हालांकि और भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1-2 बार, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, आप सेंटर पर लगभग परीक्षा से 1 घंटे पूर्व पहुंच जाएं या सेंटर के नज़दीक पहुंच जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। होता यह है कि जब 15 या 20 मिनट बचते हैं तब आप कहीं से निकलना शुरू कर देते हो और दूरी आपकी 5, 7, 10 किलोमीटर हो सकती है। ऐसा ना करें,
आप सेंटर के इर्द गिर्द 1 किलोमीटर में कहीं भी आप घूम सकते हैं, कहीं भी आप बैठ सकते हैं, जिससे 1 किलोमीटर की दूरी 5 या 7 या 8-9 मिनट में तय की जा सके, चाहे वो पैदल हो चाहे किसी माध्यम से हो। ओके, तो आपको सेंटर के लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में आप घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी ऐसा ना करें कि आपको 10 किलोमीटर दूर जा कर के आप बैठे हुए हैं और एग्ज़ाम का मात्र आधा घंटा बचा हुआ है या 1 घंटा बचा हुआ है तब आप शुरू करें चलना, नहीं। क्योंकि ट्रैफिक हाई हो सकती है, आपको जाम मिल सकता है, आपका वाहन फंस सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, रेलवे क्रॉसिंग हो सकती है तो वहाँ पर आपका जो रेलवे फाटक है वो बंद हो सकता है, कई चीज़ें हो सकती हैं और आप फिर क्या करेंगे, टेंशन करने लगेंगे। आपके अंदर वो जो चीज़ें हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपको दिमाग में बैकअप नहीं ले पाएंगे। ओके, तो बैकअप बनाना बहुत ज़रूरी है। बैकअप के लिए आपको करना क्या है, आपको पूरी नींद लेना है और हाँ, 2 चीज़ें और याद रखना है खाने पीने में ये है, पानी आपको पूरा लेना है। पानी आपको पूरा लेने का मतलब ये है, अब आप कहोगे एग्ज़ाम से क्या मतलब है? जी बिल्कुल, एग्ज़ाम से इसका मतलब है जब आप पानी पूरा लेंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा और एनर्जी बनी रहेगी, आप अपने आप को फ्रीली महसूस करोगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और एग्ज़ाम से पहले आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अब मात्र यहाँ पर बात है कि 7-8 दिन का समय बचा हुआ है, उसमें आपको क्या पढ़ना है। तो जो चीज़ें आपने रिवाइज़ की हैं या जो चीज़ें आपने नोट्स तैयार किए हैं, उन्हीं नोट्स को आपको बार बार पढ़ लेना है, नई चीज़ों को नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स है उनको बार बार दोहराना है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे पॉलिटी है, चाहे इकोनॉमी है, उसको बार बार दोहराना है जो आपने क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, नए चीज़ पर ध्यान ना दें। ओके, बात रही कि क्या प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आप लगा सकते हैं, आप स्कोर आपको पता लग जाएगा, आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ गलती होती है, कुछ चीज़ें होती हैं तो उसको सुधार भी सकते हैं, लेकिन नई चीज़ पर ज़्यादा ध्यान ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं। तो आप लोग जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और करते आए हैं और लगातार कर रहे हैं, आप लोग एग्ज़ाम में जाइएगा, मेहनत से परीक्षा दीजिएगा और सफल होइएगा, अच्छे से होइएगा। ओके, तो ये कुछ बातें थी जो आपको 27 जुलाई से पहले करनी है। आपने अगर एक एक चीज़ को ध्यान से सुना होगा तो निश्चित रूप से आपको कोई भी दिक्कत आ नहीं सकती और कोई भी आपको सता नहीं सकता। हाँ, एक चीज़ से ज़रूर दूर रहें, गुट से दूर रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें और अफवाहों से दूर रहें और साथ में समय से चलें, समय से खाएं और समय से सोएं। आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से निकलेगा। ये मैं आपको जो है ऐसी प्रेरणा दे रहा हूँ, ऐसी संभावना दे रहा हूँ कि आप निश्चित रूप से अगर आप ऐसा किए हैं और अगर आपने तैयारी सही से की है, मेहनत की है, तो निश्चित रूप से प्रीलिम्स एग्जाम 2023 जो आर का 27 जुलाई को है उसमें आप सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।